सब लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सब हो चुके हैं, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जितने लोगों ने चार्ट में मुझे गुड इवनिंग बोला, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। चलो, एक बेहतरीन टॉपिक का आज सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है, जो आज आप अच्छी तरह से सीखे तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ बनने वाला है। चलो, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जितने यहाँ पे माधुरी मैडम है, फिर ऊपर शब्बीर खान सर, सितंबर सर, दीपक यादव सर, प्रफुल्ल सोनी सर, सचिन सर, संग्राम सर, भक्ति मैडम, मोहम्मद अशरफ सर जी, वैभव बालरू सर जी, रामदास पवार सर जी, अंकिता मैडम, निखिल सर, अंतिश कुमार, सिद्धू सर, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सब लोगों के लिए, जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। चलो, डायरेक्ट हम आज कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम जस्ट सेकंड, मेरी स्क्रीन। मल्टीपल स्क्रीन होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मुझे। ठीक है, चलो। सब लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? आर यू ऑल एक्साइटेड? क्योंकि आज हम बेहतरीन अप ट्रेंड में आइडियम कैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड में आइडियम कैसे बनते हैं, पूरा इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। चलो, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ताकि सब लोगों को पता चले। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, आर यू ऑल एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड और टू मास्टर हाउ टू ड्रॉ आइडियम्स इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड्स? आर यू ऑल एक्साइटेड? बहुत बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है आप लोगों के। खुश हूँ आज मैं, मगर कुछ है 10-12 लोग अभी वेटिंग में है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे तो ऐसा रहेगा। जो प्रैक्टिस भेज रहे हैं उनको भी इन करना है, जो प्रैक्टिस नहीं भेज रहे हैं उनको भी इन करना है। फिर आप लोग क्यों प्रैक्टिस भेजेंगे कल से? तो चलो, हमारा पहला कंसेप्ट कौन सा है? मैं जस्ट एक 10 मिनट में सब चीजें यहाँ पे रिवाइज करूंगा और मैं जाऊंगा फिर डायरेक्ट अपने इसमें। तो कौन सा कंसेप्ट लर्न करने हम कर रहे हैं हम? हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, आईसीटी। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट है, बराबर है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट है, जिसके अंडर हमने वैलिड पुलबैक्स भी स्टडी किए हैं इससे पहले, बराबर है। वैलिड पुलबैक्स भी स्टडी किए हैं, और कल हमने वैलिड पुलबैक्स का यूज करके आईडीएम कैसे बनाया जाते हैं डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ये हमने कल सीखा है, बराबर है। तो पहला क्या लर्न किया था हमने? मैं जस्ट 10 मिनट में उसको रिवाइज करके आगे जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये रिवाइज करना पड़ता है, तब तक मैं वार्म अप नहीं होता। वैलिड पुलबैक्स, बराबर है। पहले हमने वैलिड पुलबैक्स देखे थे। कौन से वैलिड पुलबैक्स रहते हैं? आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज, एवरीवन डू कम इन द चार्ट बॉक्स एंड लेट मी नो which are the valid buying pull which are the valid pullbacks. आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में प्लीज, सब लोग प्लीज चार्ट बॉक्स में आइए। कौन से वैलिड पुलबैक्स रहते हैं? कौन से वैलिड पुलबैक्स रहते हैं? आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज। ऐसे स्टडी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वार्म अप होना पड़ता है, डायरेक्ट आप बैटिंग को नहीं जा सकते। आइए सब लोग। आइडेंटिफिकेशन, बराबर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा और फिर आपको लेके जाऊंगा मैं चार्ट में, बराबर है। चार्ट में एक्चुअली मुझे मजा आता है ज्यादा यहाँ से भी। चलो, आइडियम आइडेंटिफिकेशन पहला हमने सीखा था। वैलिड पुलबैक्स, जो हमारे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स होते हैं और वैलिड बाइंग पुलबैक्स होते हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस है आप लोगों की। देखो, जो लोग प्रैक्टिसेस भेजेंगे उनके लिए उनके लिए सब सीखना मुमकिन है, प्रॉफिट निकलना मुमकिन है। प्रॉफिट निकालना मुमकिन है, ये आप लोग करने वाले। हम जाएंगे लाइव, डोंट वरी। जो लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, उनको मैं जब लाइव में सेटअप समझाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने उस टाइम ये कंसेप्ट क्लियर करने थे, आज नहीं किए, इसलिए मुझे आज प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो, आइडेंटि वैलिड हमें आइडियम आइडेंटिफिकेशन हमने कल सीखा था, बराबर है। उसमें हमने क्या किया था? अप ट्रेंड का आइडियम और डाउन ट्रेंड का आइडियम हमने सीखा था, बराबर है। मैंने ऐसे अप ट्रेंड में ऐसे मैंने अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, बराबर है। और ऐसा हमारा आइडियम था वहां पे।
बराबर है, देखो ऐसे, बराबर है। और इसके अंदर मैंने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स डाले थे, क्लियर है, सब लोगों को पता है ना? ऐसे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स डाले थे यहाँ पे मैंने, बराबर है। ये सब हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है अप ट्रेंड में, देखो यहाँ पे, देखो। और इसमें क्या होता है, हमारा लास्ट वाला जो वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये उसके पहले वाली वैलिड सेलिंग पुल बैक का जब लो ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा होता है आइडियम होता है, बराबर। ये हमने कल सीखा है, पूरी तरह से सीखा है। जस्ट सेकेंड, जस्ट मिनट, कि भाई साहब क्यों ऐसे हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा है। ऐसे हमने आप ट्रेन में आइडियम कैसे बनते हैं सीखा था, बराबर है। अब ट्रेन में जब लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक, जब इसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से जब क्रॉस करता है, तब हमारा आइडियम बनता है, बराबर है। ये हमने कल सीखा था। फिर बाद में हमने क्या किया था डाउन ट्रेन में, फिर डाउन ट्रेन में हमने कुछ वैलिड बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ किए थे, बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलो इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। चलो, ये इसके अंदर हमने क्या देखे थे कल, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, बराबर है। वैलिड बाइंग पुल बैक्स, और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, इसकी बेहतरीन प्रैक्टिसेस आज भेजी है। मुझे पता है इतने बेहतरीन प्रैक्टिसेस आप लोगों ने भेजी है कि मैं वहां पे मिस्टेक निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर आज बहुत कम लोगों की मिस्टेक्स मिली, और सब लोगों ने चार्ट्स भी करेक्ट करके भेजे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलो, यहाँ पे देखो, ये हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। जब लास्ट वाला बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस करता है, तो वहां पे हमारा होता है आइडियम, बराबर है। यही चीजें हमने सीखी थी ना, मैंने आज जस्ट फास्ट यहाँ पे रिवीजन लिया है इसका। आइए चार्ट बॉक्स में यही सीखा था हमने कल, बराबर है ना? तो चलो, मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं आप सब लोगों को। एक अप ट्रेंड का जो आइडियम है और जो डाउन ट्रेंड का आइडियम है, इसके ऊपर मुझे एक एक क्वेश्चन पूछना है। फिर मैं जाऊंगा आपको लेकर लाइव चार्ट में, बराबर है। फिर मैं लेके जाऊंगा आपको लाइव चार्ट में। तो आप सब लोग ना चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। देखो, मेरा अप ट्रेंड में मेरा सवाल ये है आप सब लोगों के लिए, सब लोग आराम से सुनिए। अप ट्रेंड में हमारा जो आइडियम बनता है, वो कैसे बनता है? आइए सब लोग, आइए सब लोग। अप ट्रेंड में हमारा जो आइडियम बनता है, वो कैसे बनता है? सब लोग आ जाइए, सब लोग। आइए सब लोग आ जाइए। आदित्य सर जी, यस सर। यहाँ पे नागेश सर जी है, आप तो बोले तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी है। अभी पता है सर, उन्होंने भेजी, मैं अभी चेक कर रहा हूँ उनका, फिर से क्रॉस चेक, अगर नहीं होते तो मैं फिर उनको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। मैं रहे हो तो अभी सब लोगों को अंदर कर दो, आज के दिन ओके। एक बार समझाएंगे उनको। वैसे समझाने की क्या जरूरत नहीं, उनका नुकसान हो रहा है। चलो ठीक है, चलो इसके ऊपर टाइम पास नहीं करेंगे। कौन प्रैक्टिस भेजता है, इसके नहीं भेजने वाले को हमें कुछ लेना देना नहीं। ले लो सर अंदर सबको। और आज इतने लोग कैसे हो गए? मतलब 10 लोग वेटिंग को है और ऑलरेडी 63, मतलब ये 73 हो गए सर। वेटिंग पे नहीं है सर। कनिष्का बाबर सर। हाँ सर, वो डबल से ज्वाइन हुए थे। हाँ ठीक है, उनका ऑलरेडी नंबर है ना अंदर। जी जी जी। ठीक है, चलो देखो ऐसे डिस्टर्ब होता है। हम क्या पढ़ रहे थे, और कुछ लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो गए। चलो, 8 ही चार्ट आई मुझे, 8, बस इतने लोगों ने। सुनील सावंत सर जी, रविंद्र दिगे सर, फिर पंकज मौर्य सर, फिर आयुष सातपुते, फिर सचिन मिस्त्री सर, फिर रत्नेश कदम सर, फिर अंकिता मैडम, फिर वैभव भालेराव सर, फिर मोहम्मद अशरफ सर, फिर मोहम्मद अजमल सर, फिर स्वरूप बाविस्कर सर, फिर अंतेश कुमार सर। बहुत शॉर्टकट में आंसर दिया है अंतेश कुमार सर आपने। और आपने जो चार्ट भेजा था ना मुझे पर्सनली, वो भी सब गलत है। तो मैं कल बताऊंगा कैसे। विशाल खताल सर ने भी बताया है। ठीक है, तो देखो, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिनको प्रैक्टिस भेजनी है वो भेज सकते हैं, जिनको नहीं भेजनी है नहीं भेज सकते, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता यहाँ से आगे। चलो, यहां तक क्लियर है आपको? अप ट्रेंड में हमारा जो आइडियम बनता है वो कैसे बनता है? ये जो हमारा लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये जब उसके पहले वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक को क्रॉस करता है, नीचे से ब्रेक करता है, तब वहां पे हमारा
आइडियम होता है, बराबर है। ये चीज हमने यहाँ पे सीखी है। अब डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, आइए मुझे बताइए डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में हमारा जो आइडियम कैसे बनता है, आइए आप लोग सब चार्ट बॉक्स में प्लीज, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, बताइए आंसर क्या है। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, चलो पहले 15 मिनट तो वार्म अप होने के लिए लगते हैं। ठीक है, चलो सब लोगों ने बताया है कि जो लास्ट वाला बाइंग पुल बैक है, जब पहले वाले बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस करता है तो वहां पे हमारा क्या बनता है, आइडियम बनता है डाउन ट्रेंड में। वेरी नाइस, चलो चलो चलो, इट्स ओके। आप देखो यहाँ पे पहला अप ट्रेंड में हमारा आइडियम यहाँ था, बराबर ऊपर। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, तो रूल सेम है। अब यहाँ पे ये जो है सेकंड नंबर वाला, ये हमारा लास्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक होगा, और इससे पहले वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक को उसको नीचे से क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा आइडियम हो गया। जब पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया। मतलब आइडियम कहाँ भी बन सकता है, मगर रूल सब तरफ सेम रहते हैं। रूल सब तरफ सेम रहते हैं, ये चीज आपको समझनी चाहिए, बराबर है। तो चलो, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट में लेके जाऊंगा, डायरेक्ट चार्ट में लेके जाऊंगा, डायरेक्ट चार्ट में लेके जाऊंगा। तो चलो, आर यू एक्साइटेड, मतलब आप लोग एक्साइटेड है कि हम चार्ट में जाए और आइडियम ढूंढे। आइए सब लोग। देखो, जिन लोगों ने भी आज प्रैक्टिस नहीं भेजी है, शायद आपके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, मगर इसमें आपका नुकसान है, ये आपको, क्योंकि इतना बेहतरीन सिखाने वाले बंदे बहुत कम रहते हैं इस वर्ल्ड में। मगर आप लोग यदि सीरियस नहीं लोगे, कि किसी रीजन से नहीं भेज पाओगे आज के दिन, तो ठीक है। मगर ऐसे ऐसे आप इतने टॉपिक के ऊपर जब प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे ना, आगे जाके आपका आईसीटी लर्न करने में कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, मुझे पता है। क्योंकि आगे जाके आपको मैं जब बोलूंगा ना आइडियम निकालो, तो आपको रूल्स ही पता नहीं होंगे, तो क्या होगा। चलो ठीक है, चलो, क्लियर है यहाँ तक। आप मुझे बता दीजिए कौन सी करेंसी पेयर आपको चाहिए कि जहां पे मैं आइडियम्स आपको निकाल के दूं। कौन सी करेंसी पेयर चाहिए आपको, कौन सी करेंसी पेयर चाहिए जहां पे मैं आपको आइडियम सिखाऊं। गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड है, यूरो यूएसडी, जीबी है। ठीक है, गोल्ड के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाऊं। चलो, मैं को रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे कुछ काम का नहीं है आज, क्योंकि बस हमें क्या करना है, लर्न करना है ये, बराबर है। तो देखो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, बराबर है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड के आइडियम्स ढूंढेंगे। देखो, 3 4 अप ट्रेंड के आइडियम ढूंढेंगे, और 3 4 हम डाउन ट्रेंड के आइडियम ढूंढेंगे, बराबर है। चलो, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हायर हायर टाइम फ्रेम है ये। देखो यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम में देखो, ये पूरा अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है। यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे कोई, क्योंकि वैलिड वैलिड लोड नीचे है। तो देखो कोई बात नहीं, ये तो हम बाद में लर्न करने वाले हैं। तो देखो, ये पूरा अप ट्रेंड है हमारा, ये पूरा, तो ये पूरा कहाँ से, 1980 से लेकर अभी तक। तो चलो हम क्या करते हैं, एक एक इतना सा ये जो ग्राफ है, ये वाला अप ट्रेंड है, ये लेते हैं, और इसके अंदर इवन आज गोल्ड में, इवन आज गोल्ड में भी शायद 30 मिनट्स में आप ये बना था, आइडिया बना था। मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, देखने दो मुझे, गोल्ड में बना था या, हाँ देखो, अभी देखो, आप देखो गोल्ड में कैसे आइडिया बना, और उसको कितना बेहतरीन तरह से रिस्पेक्ट किया। देखो, आप देखो, आप लोग, ये जो यहां से रैली जो चालू हुई, देखो आपको अब पता चलेगा कि आईडीएम से क्या होता है। और जो प्रैक्टिस में भेजेंगे, वो तो अभी भी आईडीएम है, कल भी आईडीएम रहेंगे, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिनकी गलती है वो उनको भुगतनी पड़ेगी। तो देखो, यहां से एक बुलिश मोमेंटम आया, मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। तो यहाँ पे किसी भी हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ तक नहीं ब्रेक हुआ है, देखो, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ।
फिर इसका नहीं हुआ, फिर इसका भी नहीं हुआ, फिर इसका नहीं, मगर यहाँ पे हमारा एक हाईएस्ट कैंडल का, देखो मैं, लो ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट कैंडल है ना ये वाली, इसका यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक वैलिड सेलिंग पुल बैक का, ये क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। देखो फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया, फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया, जस्ट मिनट, फिर मार्केट इससे ऊपर चला गया, और ये जो रेड कैंडल है ये सबसे हाई कैंडल है आपकी, बराबर है। और इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। तो ये पूरा, देखो यहां से लेकर ये पूरा यहां तक हमारा सेलिंग पुल बैक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहां तक। आप देखो आईडीएम कैसे हुआ, इस लास्ट वाले सेलिंग पुल बैक ने इसके पहले वाले सेलिंग पुल बैक को नीचे से देखो यहां ब्रेक किया है, देखो क्या है आपके सामने ये। आप बोलेंगे सर यहां से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, मगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, देखो यहां से ऊपर जाता तो हम फिर सोचते, मगर ये पूरा इसके नीचे है, जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है इसके नीचे है, हाई के नीचे चल रहा है सब, देखो। और यहाँ पे ये लास्ट वाले सेलिंग पुल बैक में ये पहले वाला सेलिंग पुल बैक को क्रॉस किया। और मैंने आज आपको टेलीग्राम में जो कॉल दिया था ना पहले वाला, तो ये वाला कॉल यहां से था, ये कॉल यहां से था, ये कॉल यहां से था मेरा, देखो कितना ये 2377, मैंने 2378 दिया था। और मुझे मालूम था इसका जो मीन पॉइंट है, देखो इसका मीन पॉइंट है, कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसका जो मीन पॉइंट है, देखो ये है कहाँ पे, ये कहाँ आता है देखो, निकाल देता हूँ मैं इसको। देखो यहां से अब मैंने आपको बाइंग दी थी आज। इसका रीजन ये था, आज के बाइंग का रीजन ये था मेरा, ये यदि आपके सामने जो मैं सिखा रहा हूं उस सेटअप के ऊपर मैं कॉल दे रहा हूं और मैं इसके प्रॉफिट भी आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप फिर इसको क्या कहने वाले, ऑथेंटिक कहेंगे या अनऑथेंटिक कहेंगे, आइए चैट बॉक्स में क्या कहेंगे इसको आप। मैंने कॉल भी दिया था, आईडीएम भी मैंने ढूंढा था 30 मिनट्स में। फिर मैंने नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोल भी दिया था कि नीचे एक बाइंग एफवीजी है, मैंने बोला था एक नीचे एक बाइंग एफवीजी है, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो क्या चाहिए आप, और आप क्या चाहिए, जो सिखा रहा हूं वो तो अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं आपके सामने, और बस यही मैं आपको लाइव बनते हुए दिखाऊंगा। और इससे आगे वाली स्टेप, इसके उसके फिर वाली स्टेप मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसमें भी नहीं समझ में आया तो आप जैसा बैड लकी कौन नहीं है इस दुनिया में। तो याद रखो, जो भी लोग प्रैक्टिस में भेज रहे हैं, कम से कम एक अच्छे ट्रेडर की कीमत जानो, जो नॉलेज की कीमत जानो। तो पहले जो सीखा है वही आगे जाके सीखेंगे, तो वही आगे जाके करेंगे, तो क्या मिलने वाला है आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं इसलिए कहता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिसेस करो, बाकी कुछ नहीं है। चलो चलो मैंने दिखा दिया, अब हम क्या करते हैं, हमारे आइडियम्स ढूंढते हैं, बराबर है। ये सब मैं सिखाने वाला हूँ, अभी मैंने ये लिया था ना यहाँ पे पीडीआरएस, ये आप उसको बोलते हैं फिबोनाची टूल, बराबर है। सॉरी, इसको क्या कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं आप, फिबोनाची टूल कहते हैं, बराबर है। मैं इसको कहता हूँ पीडीआरएस, हमारे इसके लैंग्वेज में, किसके लैंग्वेज में, देखो 74, बराबर यहाँ तक ये मेरा बाइंग था आज। यहाँ से इसको पीडीआरएस कहते हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, मैंने सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में ये कंसेप्ट हमें सीखना है। फिबोनाची टूल नहीं सीखना है हमें, पीडीआरएस, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स हमें कैसे निकालनी होती है ये मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। देखो मैंने ये सब अप्लाई करके यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है, मैंने मेरी खुद की एंट्री थी, मेरी खुद की एंट्री यहाँ से थी, मैंने आप लोगों को बताया था फिर एंट्री ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिक्योर रखना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो चलो अब हम क्या करते हैं, फिर 4 आवर पे चले जाते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आके भी आपको आइडिया ढूंढना है, मगर हायर टाइम फ्रेम पे आपके कंसेप्ट क्लियर है, तब जाके आप लोअर टाइम फ्रेम में काम करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो चलो देखो ये हमारा अप ट्रेंड है, यहां से लेकर, देखो शायद हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से हमारा अप ट्रेंड चालू है, बराबर यहां तक पूरा, पूरा यहां से लेकर, यहां से लेकर पूरा
यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा क्या है, अप ट्रेंड है, बराबर है। पूरा यहाँ तक हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइडियम्स ढूंढेंगे, बराबर है। आप मुझे बताइए, ये जो अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में आप वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढोगे या वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढोगे? अप ट्रेंड में आइए चार्ट बॉक्स में। अप ट्रेंड में आप वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढोगे या वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढोगे? क्या ढूंढोगे आप लोग? मुझे चार्ट सब लोगों की चाहिए, यहाँ पे 30 पीपल है, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग है ना सही तरह से यहाँ पे मुझे आंसर ना दें। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में। 54 पीपल देयर आर इन द चार्ट। ठीक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलो हम क्या करते हैं, पूरे इस अप ट्रेंड में पहले क्या करते हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढते हैं। क्या करते हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढते हैं, बराबर है। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो यहां से मार्केट अप चालू हुआ, तो देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये सबसे हाई है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मैं पहले उसको, तो ऐसे मैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ तक मैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आदित्य सर जो भी वेटिंग में है उनको लीजिए, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करता है मुझे थोड़ा सा बीच बीच में। ठीक है, चलो। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, ये मैंने ऊपर थोड़ा सा विंडो लगाया है, इसके स्क्वायर लगा है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? तो देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, कैसे है? देखो, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसका ये जो हाई है, ये वो सबसे ऊपर वाली जो वीक है, ये ग्रीन कैंडल की ये वाली, और इसका लो है देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। बात खत्म, इतना रूल है हमारा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको निकाल ही देता हूँ, चलो। इतना ही रूल है, इससे ज्यादा कुछ रूल है ही नहीं। और आप YouTube पे जाइए और वहां पे ना डालिए कि वैलिड सेलिंग पुलबैक्स मुझे लर्न करने हैं और वैलिड बाइंग पुलबैक्स मुझे लर्न करने हैं। देखो क्या क्या बताएंगे आपको, सर के ऊपर से जाएगा और काम भी ना आएगा, मुझे पता है। तो देखो, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या नहीं करेंगे, दूसरा वाला वैलिड सेलिंग पुलबैक नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये हाई है, हाई से जब मार्केट ऊपर ब्रेक करेंगे तब हम ढूंढेंगे, बराबर है। ये क्लियर है आप सब लोगों का? चलो मैंने यहां तक ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा हमारा यहां से लेकर यहां तक हमारा वैलिड सेलिंग पुलबैक है। ठीक है, मार्केट फिर क्या किया, पहले वाले वैलिड सेलिंग पुलबैक का हाई ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ये ग्रीन कैंडल हाई है, इसका भी लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो। फिर इसका भी लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, हुआ है ना? देखो, तो ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक बन गया। चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक। फिर मार्केट इस दूसरे वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को ब्रेक करके ऊपर चली गई, देखो यहाँ से, बराबर है, वहां से ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे भी एक वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता है, मगर ये हमारा थोड़ा सा इंटरनल आता है तो उसको हम नहीं लेंगे, वैसे इससे आइडियम नहीं बनता। तो देखो ये हाईएस्ट कैंडल है ग्रीन वाली, इसका ब्रेक यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ है। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों के लिए मेरी? दिखता नहीं तो मुझे प्लीज टेक्स्ट करिए कि सर थोड़ा सा जूम करिए। नहीं सर, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन लाई ना तो उसके ऊपर दिखता नहीं सर सही। देखो मैं लाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके ऊपर है ना ये अंदर की कुछ लाइंस दिखती नहीं है, तो ठीक है मैं उसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। चलो आप बोलते तो मैं लाता हूँ वाइट स्क्रीन, चलो। मैं आपकी सुनूंगा मगर आप मेरी भी सुनो, प्रैक्टिस भेजो। प्रॉपर सॉरी सर जी, अच्छे बंदे आप। चलो, ये सेल बाइंग से सेलिंग पुल बैक वैलिड, ये भी वैलिड सेलिंग पुल बैक। फिर मार्केट इससे ऊपर चला गया, ये ग्रीन कैंडल हमारी सबसे ऊपर है और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी है मगर मैं ये ड्रॉ नहीं करता ऐसे। वैलिड सेलिंग पुल बैक्स आपको मतलब एक्सक्यूज एक्सक्यूज करने आने चाहिए, इसका रीजन मैं बताऊंगा, वरी डोंट वरी। तो देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। फिर मार्केट इससे ऊपर चला गया, देखो, और ये जो रेड कैंडल है ये सबसे ऊपर है, इसका लो यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, बराबर है, या इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो हुआ,
बराबर है। तो फिर ये पूरा हमारा क्या हुआ, पूरा हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक बना यहाँ तक, देखो यहाँ तक, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो। अब ये क्या चल रहा है, एक जन बोल रहा है मुझे ब्लैक करो, एक जन बोलता है व्हाइट करो, ये यहां से मैं निकाल दूंगा अभी, ये भी बचपन जैसा कुछ न करने लगे तो। चलो सब लोग, आप ना एक बार व्हाइट स्क्रीन बोल रहे तो मैं फिर व्हाइट स्क्रीन पे जाता हूँ। क्या ये ऐसा, ये अच्छा नहीं है, मगर सुननी पड़ती है आप लोगों की, मुझे क्या करें, बड़े लोग हैं आप। चलो ठीक है, ठीक है चलो। आप चैट बॉक्स में ना कोई आएगा ना, ना आदित्य सर निकाल दो उनको, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना, तब तक कोई आता है ना चैट बॉक्स में, निकाल देने का भी, डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे कुछ, कोई भी यहाँ पे। ठीक, ठीक है। यस सर। चलिए, यस। वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्योंकि ये हाई कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हुआ है। फिर यहाँ पे ये सेकंड सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका इस ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। फिर यहाँ पे ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्योंकि इस ग्रीन ये ग्रीन कैंडल हाई से इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। फिर ये हमारे ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्योंकि इसका हाईएस्ट कैंडल रेड है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मैंने शायद लिखा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ठीक है चलो। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज समझनी है, नहीं यहाँ पे तो ये ग्रीन कैंडल ही थोड़ी हाई है, तो इसका भी लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो। इक्वल हाइज और इक्वल लोज का जब मुझे एग्जाम्पल मिलेगा ना, तब मैं आपको और एक रूल बताऊंगा, डोंट वरी। देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ तक, बात खत्म। फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये हाईएस्ट कैंडल है मगर इसका लो यहाँ आगे ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये जो रेड कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे। फिर ये हुआ हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, देखो। ये जो रेड कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ हमारा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक हमारा ये क्या है, इवन यहाँ तक नहीं, इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो पूरा यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारा क्या है, वैलिड सेलिंग पुल बैक। देखो इस तरह से आपको हमेशा, इस तरह से आपको हमेशा क्या करने आने चाहिए, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करने आने चाहिए। आप देखो यहाँ पे, आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, गिन लीजिए आप लोग, गिन लीजिए यहाँ पे कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स दिख रहे हैं आपको, सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। प्लीज कम इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो हाउ मेनी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स देयर आर ऑन द ग्रीन स्क्रीन। कितने सेलिंग पुल बैक्स है, सॉरी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, आइए थोड़ा चैट बॉक्स में रहो, मुझे दिखा दीजिए क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है चलो, 42 चार्ट्स आ चुकी है। 7, 1 2 3 4 5 मैंने देखे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 7 वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है यहाँ पे, बराबर है, आपने सही तरह से ड्रॉ किए, आपको पता है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे कितने आईडीएम हुए हैं, आइए चैट बॉक्स पे, यहाँ पे कितने आईडीएम हुए हैं आपके, यहाँ पे कितने आईडीएम हुए हैं। 1 1 1 1 1 1 1, कंसेप्ट क्लियर है आपके, इसलिए मैं 10 आइटम सिखाऊं यहाँ पे चार्ट में या एक सिखाऊं, एक चीज एक ही है, एक ही है। अब ये तो आधा घंटा हुआ, अभी एक घंटा है हमारे पास, और बहुत सीखेंगे हम, डोंट वरी। चलो, अब एक ही आइटम बनेगा। आप मुझे बोल दीजिए ये एक आइटम कहाँ बनेगा, आइए चार्ट बॉक्स में, ये जो आइटम है, ये एक आइटम जो है आपका कहाँ बनेगा, कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक ने, कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक का लो ब्रेक करना चाहिए। 6 एंड 7 गलत आंसर है भक्ति मैडम, 6 एंड 7 गलत आंसर है। मैं अभी बोल देता हूँ, कौन सा सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक, कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्रॉस करता है, ऐसा आना चाहिए।
राइट, यहाँ पे आयुष सातपुते सर, वेरी नाइस। 7 ने 6 का लो ब्रेक किया है। जितने लोगों ने गलत आंसर दिए हैं सब लोग करेक्ट करें यहाँ पे। 7 ने 6 का वेरी नाइस, वेरी नाइस। शबीर खान सर जी, दीपक यादव सर जी, वर्षा वामन मैडम जी, लेट आ गए मैडम आप शायद, मगर कंसेप्ट क्लियर है। रत्नेश कदम सर जी, विद्या मैडम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बेहतरीन आंसर्स आ रहे हैं। देखो पहले जो लोग आंसर देते हैं उनको मैं हमेशा वाह वाह करता हूँ। उनकी देखो यहाँ पे निखिल पासपुते सर है, प्रफुल्ल सोनी सर है, फिर नीचे सचिन मिस्त्री सर है, फिर रविंद्र दिगे सर जी है। देखो ऐसे ऐसे आंसर चाहिए मुझे। 7 वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने क्या किया है, 6 वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है इसका लो यहाँ से ब्रेक किया। देखो अब ये जो 6 वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉ करिए लेफ्ट से लेकर राइट तक। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है। आप बोलेंगे सर आईडीएम आईडीएम क्या कर रहे हैं, आईडीएम होने से क्या होता है, दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए। आप ही देख लीजिए खुद क्या हुआ है यहाँ पे। अब ये कैसे ड्रॉ करना है ये सिखाऊंगा मैं। ये आप ये दिमाग में बिठाओ मत कि सर ये कैसे करना है। यहाँ पे इम्बैलेंस विथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इंस्टीट्यूशनल वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्योंकि यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल है। देखो ये बड़ी जो कैंडल है ये वाली, ये आईएफसी कैंडल। ये आईएफसी कैंडल क्या होती है, मैं शायद अभी तक किसी बैच को समझा नहीं पा रहा हूँ। संडे को मैं, मेरी फर्स्ट बैच है, उनका एक लास्ट मेरा लेक्चर है, वहां पे उनको मैं बताऊंगा वैलिड वैलिड आईएफसी कैंडल क्या होती है। और जब मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। आया समझ में? आईडीएम क्यों ढूंढते हैं, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स क्यों सीखे हमने, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स आप ट्रेड में क्यों सीखे, और वैलिड सेलिंग पुलबैक से आईडीएम कैसे बनता है, और आईडीएम होने से क्या होता है, आइए चार्ट बॉक्स में। इतना ऑथेंटिक बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा, मुझे मालूम है। दम ही नहीं इतना कितना। क्या होता है आईडीएम, आप आईडीएम होने से क्या मिला आपको, क्या मिला आईडीएम से, हमारे सेकंड कंसेप्ट में हम यही सीखेंगे। आईडीएम होने से आपको क्या मिला यहाँ पे। सर वैलिड सेलिंग पुलबैक हमने सीखे, वैलिड सेलिंग पुलबैक से हमें आईडीएम ढूंढने आया। अब आईडीएम से हमें क्या मिलने वाला है, अब ये आईडीएम हुआ तो क्या हुआ, नीचे क्या है, आइए चार्ट बॉक्स में। मैं 2 मिनट थोड़ा सा पानी पीता हूँ। आप लोग सब लोग मुझे चार्ट बॉक्स में चाहिए, सब लोग, एवरीवन, एवरीवन। ठीक है चलो, 30 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हो, हायर लो और हायर रहे, नहीं ये तो ना, बाइंग अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस मोहम्मद अजमल सर। आईडीएम के नीचे वो भी, वेरी नाइस अंतेश कुमार सर। डायरेक्शन तो नहीं सर, मुझे आंसर मिला है 2 लोगों से। एंट्री वेरी नाइस विशाल खताल सर, एंट्री वेरी नाइस एंट्री एंट्री। हायर आए और हायर लो मिलता है, डोंट वरी। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, बाइंग की एंट्री मिलती है। और आप लोगों ने क्या सुना सोचा होगा, यहाँ पे देखो, अरे इतना ऊपर गया है मार्केट, अब यहाँ से सेलिंग को जाएगा। और बहुत सारे लोग इतना रैपिड सेलिंग होने के बाद यहाँ पे सेलिंग को बैठते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे लटके हुए हैं सेलिंग में। मुझे शायद आप में से बहुत सारे लोग लटके हुए हैं। कहाँ पे लटके हुए हैं मैं बोल देता हूँ आपको। शायद 2315 और 2300 और 2300 इस बीच में बहुत सारे सेलिंग के लोग लटके हुए हैं, मुझे पता है। और आप अभी भी क्या सोच रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड की पोजीशन में है, बराबर है। देखो यहाँ पे एक वैलिड सेलिंग पुल बैक था यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया है, मगर अभी तक बॉस नहीं किया है मार्केट ने। अब यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो मार्केट बॉस के बहुत नजीक है, बॉस करेगा तो ये नया, पहला वाला जो शायद यहाँ पे बॉस है, सॉरी एक्सक्यूज मी, देखो यहाँ पे बॉस है, शायद यहाँ पे बॉस करता है तो नया हायर हाई, नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, और फिर यहाँ से फिर रिवर्स आएगा। नहीं तो यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, मगर इसके इंडिकेशंस इतने परफेक्टली अभी तक मिले नहीं गिरने के। देखो इस तरह से, फिर आप बोलेंगे सर ये बीच में इतना मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी क्या, बस यही करनी थी, यहाँ नहीं करनी थी, यहाँ नहीं करनी थी।
करनी थी, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर आप जब जाओगे वहां पे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। चलो 2 आवर पे लेके जाता हूँ आपके सामने। फिर मैं 1 आवर पे लेके जाता हूँ। देखो, देखो, आप देखो 1 आवर में, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं थी। देखो अब यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल, ये ग्रीन है, देखो यहाँ पे एंट्री थी, ये हाईएस्ट कैंडल ग्रीन है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। और फिर यहाँ पे हुआ है हमारा आगे जाके आइडिया, देखो यहाँ पे, मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे था एफवीजी, एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, बराबर है। और ये बैक टेस्टेड नहीं दिखा रहा हूँ, ये लाइव में काम करता है। और जब मैं आप लोगों को लाइव में लेके आऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। तो देखो लोअर टाइम फ्रेम पे चले गए, एक आइटम यहाँ पे मिला, बराबर है। और थोड़ा देखते हैं नीचे, और थोड़ा नीचे नीचे कहीं पे है क्या, नहीं है, चलो छोड़ दो। फिर हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स में आ जाते हैं। जितना आप नीचे नीचे आओगे लोअर टाइम फ्रेम पे, उतने आपको आइडियम्स ज्यादा मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको आइडिया मिलेंगे। देखो, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, देखो ये क्या है, हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर है। मैं इस बॉक्स को निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पे, फिर ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया, देखो आइडियम हुआ, देखो इस एफवीजी से मार्केट ने फिर ऊपर एंट्री ली। मतलब लोअर टाइम टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। मगर आइडियम का कंसेप्ट समझाने के लिए, आइडियम का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को हमेशा हमेशा क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, ताकि आपको ये चीजें आराम से और आसानी से समझ में आए। क्लियर है, आप ट्रेड में आइडियम्स कैसे ढूंढे जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कहाँ चले भाई साहब? अच्छा ठीक है। आप ट्रेड में आइडियम कैसे ढूंढते हैं, इसमें किसी को डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। नहीं तो हम फिर जाएंगे अभी डाउन ट्रेड में, फिर हम जाएंगे डाउन ट्रेड। अभी देखो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का, देखो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा। देखो यहाँ तक ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ अभी भी मार्केट ने अपनी डाउन ट्रेंड की मतलब सेलिंग की पोजीशन नहीं दिखाई है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग स्टक होते हैं, बहुत सारे लोग स्टक होते हैं। हाँ मोहम्मद अशरफ सर जी बोलिए। एंट्री 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 एंट्री, क्लियर क्लियर, सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है। 30 मिनट्स में क्या पूछा है किसी ने, मुझे देखने दो थोड़ा सा। 30 मिनट्स, फर्स्ट बताइए प्लीज। सर देखिए, मैं 30 मिनट्स पे आपको बताऊंगा ना, आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। और 30 मिनट्स में जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, वही हायर टाइम फ्रेम भी वही रूल से बनते हैं, अलग रूल नहीं होता। मगर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बाकी कुछ नहीं। आदित्य सर, यस सर। ये उनको अनम्यूट करो ना आप। हाँ बोले सर, बोलिए। हाँ। हम्म हम्म हम्म। कहाँ पे, कहाँ पे, कौन से पुल बैक? हाँ 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 हाँ। मैं क्वेश्चन आपका फिर एक बार दोहराया सर, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन आपका। हम्म 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 हम्म। यस, देखो ये सब मैं आपको बॉस और चौक में बताने वाला था, डोंट वरी, मगर आप पूछा है तो देखो।
ऐसे ऐसे भी देखो, समझो ऐसे कैंडल नीचे आती है बॉडी से, यहाँ से, फिर उसको लिक्विडिटी स्वीप करके जाती है। तो आइडियम बॉडी से नहीं तो विक से भी बनता है, ये हमेशा याद रखिए सब लोग। बस पिछले वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, उसका लो बस टच करना चाहिए तो भी हमारा आइडियम है। देखो, बस टच करना चाहिए तो भी आइडियम है, क्योंकि वहां की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, ये मैं सेकंड मंथ में जो लिक्विडिटी के जो कंसेप्ट है वहां पे पढ़ाऊंगा सर। क्लियर है सर? ठीक है, चलो, ठीक, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बाकी के लोगों को भी ये डाउट क्लियर होता है ये क्वेश्चन से। तो बाकी के लोग भी थोड़ा सा इसको सुनते रहिए। चलो, बुडेक सर शायद आपको कुछ क्वेश्चन था, पूछिए प्लीज, मैं क्योंकि डाउन ट्रेड में जाना चाहता हूँ फिर। मैं हमेशा सर देखो, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर और 30 मिनट्स प्रीफर करता हूँ। 30 मिनट्स प्रीफर करता हूँ। तो जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप 30 मिनट्स तक जाइए, और बाद में फिर 15 मिनट तक जाइए। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, आप डाउन ट्रेंड में, हम डाउन ट्रेंड में सर, आप क्या करते हैं। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैं मेरे को पूछना था कि ये सेवन पुलबैक जो है, नेक्स्ट आप नेक्स्ट लो लो पे क्या बनाया? आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सेवन पुलबैक जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लो 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 पे क्यों नहीं आया अब? बुलेट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ये मुझे लास्ट में पूछना क्वेश्चन करिए, था। क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा यहाँ पे जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट लो पे। आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं, ब्रेक हो रहा है। तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हेलो। क्योंकि फिर यहाँ मैं आपको लास्ट में 5 मिनट देता हूँ बात करने के लिए, डोंट वरी। मैं लास्ट में 5 मिनट देता हूँ, मुझे आप डाउन ट्रेन के आइडिया अभी थोड़े से क्लियर करने, तो बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं हम सब, क्योंकि आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। बलराम सर जी, मैं लास्ट के 5 मिनट में आपको अवसर अवसर दूंगा, डोंट वरी। और पुडेक सर जी, आपकी आवाज नहीं रही, थोड़ा सा इंटरनेट चेक करिए, क्योंकि लास्ट में मैं भी आपके पास आऊंगा। हैंड रेस करिए सब, आदित्य सर म्यूट कर दिए सबको। तो चलो, अब हम जाते हैं डाउन ट्रेंड पे। डाउन ट्रेंड में जो हमारे आइडियम्स है वो हमें ढूंढने हैं। तो आप मुझे बोल दीजिए कि डाउन ट्रेंड में ऐसी कौन सी करेंसी पेयर मैं लूं कि जो आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है, मैं उसको भी यहाँ पे ये कर दूंगा। आइए चार्ट बॉक्स में, देखो बस यहाँ पे आके ना सुनो मत, पार्टिसिपेट करो चार्ट में, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है। अरे बलराम सर जी, आपका हैंड हैंड डाउन करिए, मैं लास्ट में बात करने को चांस दूंगा आपको। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी। ठीक है, मैंने कभी ना बीटीसी यूएसडी पे ज्यादा एनालिसिस नहीं किया है, तो चलो मैं आपकी वजह से वहां पे थोड़ा जाता हूँ बीटीसी यूएसडी में। चलो, बीटीसी यूएसडी, हमारे बीच में अंतिश सर है, उनका ये बहुत फेवरेट पेयर है, बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी, इसका ओनडा का चार्ट है क्या, है मिला। थैंक यू। चलो, ठीक है, चलो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी मिला हमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो पूरा डाउन ट्रेंड है, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड में हमें क्या करने हैं, वैलिड, क्या क्या ढूंढने हैं हमें, डाउन ट्रेंड में कौन से पुल बैक्स ढूंढने हैं, आइए चार्ट बॉक्स में सब लोग। वी हैव अनदर 45 मिनट्स। आइए, डाउन ट्रेंड में हमें कौन से वैलिड पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, सब लोग आइए चार्ट बॉक्स में। देखो ये कंसेप्ट मैं आज ही सिखाऊंगा, कल इसके ऊपर बात नहीं होगी, बस आपकी प्रैक्टिस से आएंगे और हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि कल मुझे मतलब ये रुकेगा नहीं। वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमेशा लगते हैं, आईडीएम भी हमेशा लगेंगे, मगर कल हम वैलिड हाइज और वैलिड लोस जब सीखेंगे, कल के लेक्चर में ही वो खत्म करूंगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब आपको आईडीएम पता हो, तब जाके आपका वहां पे क्या होता है, वैलिड हाइज और वैलिड लोस बनते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कल, डोंट वरी। और बॉस तो मैं चलते चलते सिखाता हूँ, इसके लिए तो मुझे कोई लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, और लोग बॉस सिखाने के लिए महीना महीना लेते हैं। चलो, वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं। ठीक है, चलो, आप देखो, स्क्रीन शायद मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ,
हाँ देखो स्क्रीन आप विजिबल है आप सब लोगों के लिए। ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये समझो लोएस्ट पॉइंट है, बराबर है। ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक हमें क्या वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं। तो चलो हम यहां से शुरू करते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, देखो मार्केट नीचे आया, ये जो रेड कैंडल है ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो देखो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक हो गया है। जस्ट मिनट, पहले हम वैलिड बाइंग पुल बैक्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो ये लोवेस्ट कैंडल है ग्रीन, और यहां से यहां तक हमारा बाइंग पुल बैक है, बराबर है। फिर देखो मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये सबसे लोवेस्ट है, इसका भी हाई ब्रेक हुआ है। क्योंकि वैलिड बाइंग पुल बैक में जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होता है। देखो हाई ब्रेक यहाँ पे हो गया, और ये हो गया हमारा फिर वैलिड बाइंग पुल बैक यहां से लेकर यहां तक। देखो यहां तक, मैं थोड़ा इसको अंदर खींचता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है हमारी, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है और मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। फिर से मार्केट नीचे आया, देखो अभी ये इंटरनल है, इसमें जाना नहीं है। आप बोलेंगे ग्रीन कैंडल सबसे लोवेस्ट है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मगर ये इसके अंदर आ रहा है, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, सॉरी वैलिड बाइंग पुल बैक के अंदर आ रहा है। इसलिए इसीलिए हमें ये लेना नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो फिर नीचे आया, तो फिर ये जो रेड के फिर ये जो ग्रीन कैंडल है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये सबसे लोवेस्ट है, इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। और ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ हमारा वैलिड वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ तक। देखो वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ तक, सॉरी थोड़ा यहाँ तक वैलिड बाइंग पुल बैक। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल ये सबसे लोवेस्ट है, और इसका हाई क्या हुआ है यहाँ पे, देखो ब्रेक हुआ है, देखो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली आपको बैक टेस्टेड चार्ट में जाके ना स्टडी करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है, मगर लाइव मार्केट में ये आराम से पकड़ में आता है। क्योंकि वहां पता चलता है आपको, आपके सामने होते हैं दोनों भी वैलिड बाइंग पुल बैक्स हो या दोनों भी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स आपके सामने होते हैं रूल के हिसाब से। और जब एक दूसरे को नीचे से डाउन ट्रेंड में नीचे से क्रॉस करते तो आईडीएम, ऊपर से करते हैं तो उसका अप ट्रेंड में आईडीएम होता है। तो ये हमें मतलब आईडीएम अप ट्रेंड में नीचे से जब ब्रेक होता है लो, तब हमारा अप ट्रेंड का आइडियम बनता है। और डाउन ट्रेंड में जब ऊपर का बाइंग पुल बैक का ऊपर का जो हाई स्विंग होता है वो ब्रेक होता है, तो वहां पे हमारा आइडियम होता है। तो चलो ये हमारा क्या हुआ, वैलिड बाइंग पुल बैक हुआ। देखो यहां से लेकर कहां तक, पूरा यहां 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 तक, देखो पूरा यहां तक, पूरा ये हमारा बाइंग पुल बैक है। क्यों? क्योंकि इस लोवेस्ट कैंडल का, ये जो हमारी बाइंग पुल बैक की लोवेस्ट कैंडल है इसका लो है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। देखो मार्केट तो यहां तक गया, देखो मार्केट यहां तक गया, तो ये आपका पहला हाई था। फिर मार्केट यहां तक गया, ये फिर आपका हाई है। और ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसके अंदर आप बोलेंगे सर ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये भी हमारा बाइंग पुल बैक है, गलत। फिर बोलेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर बोलेंगे सर यहाँ पे भी है। तो नहीं, आपको मैंने रूल बता दिया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में सर, शायद आपका वॉइस का प्रॉब्लम होगा सर। मेरा आवाज सब लोगों को जा रहा है, क्लियर है मेरी वॉइस सब लोगों के लिए? सब लोगों के लिए मेरी वॉइस क्लियर है? शायद सर आपका इंटरनेट का ये रहेगा, आप थोड़ा सा इंटरनेट में आइए। तो ठीक है, चलो चलो देखो, फर्स्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक, सेकंड वाला वैलिड बाइंग पुल बैक, थर्ड वाला वैलिड बाइंग पुल बैक, फोर्थ वाला वैलिड बाइंग पुल बैक। और फिर मार्केट ने क्या किया, देखो फिर मार्केट ने क्या किया, फिर ये जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है देखो इतना बड़ा है। ये जब आपको सही तरीके से पता चला ना ये सब चीजें, तो आप गलती से भी यहाँ पे बाइंग को नहीं बैठेंगे। कैसे नहीं बैठेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर देखो यहाँ पे फिर मार्केट ने किया क्या, इस वैलिड बाइंग पुल बैक का जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, देखो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, पहले वाली ये है, बाद में ये बनी है। देखो ये रेड कैंडल हमारी लोवेस्ट है, मगर इसका यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ तक। और यहाँ पे हमारा ये जो है, इस लोवेस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे आया, इस वैलिड बाइंग पुल बैक के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी रेड कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया, और ये जो हो गया हमारी लोवेस्ट। इसका भी, फिर इसका भी देखो,
फिर इसका भी हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, देखो। और फिर हमने क्या किया, यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक, पूरा यहां तक हमारा क्या बन गया, वैलिड बाइंग पुल बैक बन गया। और कहां तक बना वो, देखो मैं दिखाता हूं कहां तक बना वो, देखो यहां तक बना। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इस लोवेस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे। चलो हम यहाँ तक ही देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुल बैक्स है आगे, वो हमें कंफ्यूज करेंगे फिर। बस एग्जाम्पल के तौर पे हमें अभी बस कंसेप्ट सीखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। आइए मुझे चार्ट बॉक्स बताइए प्लीज, यहाँ पे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, यहाँ पे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। सब लोगों को समझ में आ रहा है, जितने भी नए लोग हैं सब लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, छह है, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है, बराबर है। आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। अब यहाँ पे आइडियम कितने बने, आइए चार्ट बॉक्स में वो मुझे बताइए, यहाँ पे आइडियम कितने बने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसीलिए मैंने आपको 3 दिन वैलिड पुल बैक सिखाए थे। इसका रीजन ये था क्योंकि मैं उसको एक दिन में सिखाता रहा, तो आपको आगे का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, दो है, क्योंकि इस वैलिड बाइंग पुल बैक को इस वैलिड बाइंग पुल बैक ने यहाँ पे क्रॉस किया, ये आइडियम और यहाँ पे एक आइडियम, बराबर है। तो चलो आप ना सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आपके सबके आंसर सही है, सब लोगों के आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आप देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, मगर इस वैलिड बाइंग पुल बैक ने इसका ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट नीचे आया, थर्ड थर्ड टाइम नीचे आया, थर्ड टाइम हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक बनाया, मगर इस थर्ड वाले बाइंग पुल बैक ने, वैलिड बाइंग पुल बैक ने सेकंड वाले बाइंग पुल बैक का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, मगर इस बार जो इतना बड़ा फोर्थ वाला बाइंग पुल बैक है हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ऊपर से आईडीएम बना दिया, देखो यहाँ पे आईडीएम बना दिया, देखो यहाँ पे आईडीएम बना दिया। अब मैं इस बॉक्स को निकाल देता हूँ और इस बॉक्स को भी निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ। और यहाँ पे आईडीएम होने से, यहाँ पे आईडीएम होने से देखो एक्सट्रीम ब्लॉक से मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे गिरा मार्केट, देखो एक्सट्रीम 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 स्टेप से, देखो यहाँ से। इसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, आगे वाले कंसेप्ट में रिजेक्शन ब्लॉक में आपको सिखाने वाला हूँ। देखो ये है रिजेक्शन ब्लॉक, और देखो यहाँ पे वैलिड वैलिड हमारा आईडीएम हुआ, मार्केट एक्सट्रीम वाला जो रिजेक्शन ब्लॉक है वहां तक गया, वहां तक गया, और फिर वहां से गिरा और यहाँ पे फिर इसने बॉस किया। ये तो हम सीखेंगे बाद में, डोंट वरी, ये तो बाकी का पार्ट है। मगर आईडीएम होने से आपको कैसे बेहतरीन सेलिंग की भी एंट्री मिलती है डाउन ट्रेंड में, ये भी पता चला। अब देखो यहाँ पे भी था, देखो यहाँ पे भी था, देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, देखो ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, देखो आईडीएम हुआ, ये वाला फर्स्ट वाला बेरिश ऑर्डर, देखो यहाँ से कितना मार्केट नीचे गिरा, बराबर है। मगर इसने क्या किया, बॉस ने किया, फिर ऊपर गया। इस टाइम ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया, और ऊपर वाले एंट्री, ऊपर वाले से रिजेक्शन ब्लॉक से वो ब्रेक होकर निकल गया। आईडीएम हम क्यों बनाते हैं, इसका रीजन ये है कि जो हम आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वहां पे हम वैलिड इंस्टीट्यूशनल बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सीखने वाले हैं। और जब आपको आईडीएम पता हो, और जब इस आईडीएम के ऊपर वैलिड इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सॉरी सेलिंग ब्लॉक्स कैसे बनते हो ये भी पता हो, तो आपको एंट्री लेने में क्या दिक्कत है, जो मैं थर्ड कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको, आराम से सिखाऊंगा। तो देखो ऐसे एक के ऊपर एक चीजें यहाँ पे डिपेंड होती है, एक के ऊपर एक चीजें डिपेंड होती है, ये बस आपको यहाँ पे ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है चलो, मैं देखता हूँ यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आइडियम है तो नहीं बन रहा है, ठीक है उसको मैं थोड़ा सा
जस्ट सेकंड, मैं ट्राई करता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जान दो। सेव करना पड़ता है शायद पहले, तब होता है वो। हाँ ठीक है, हो गया, आइडिया में आ गया यहाँ पे। चलो, सर की ख्वाहिश थी, पूरी की। आप देखो, फिर नीचे आ गया हम। आप ये वाला जो हमारा 1 2 3 4 और ये जो फिफ्थ वाला है, आप देखो, इस फिफ्थ और ये सिक्स वाले से वैलिड बाइंग पुल बैक ने क्या किया, फिफ्थ वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्या किया, क्रॉस किया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा आइडियम। देखो ये हो गया हमारा आइडियम। ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम, बराबर है। आप देखो, यहाँ पे आइडियम हुआ, तो यहाँ के ऊपर से एंट्री होती ही होती है। देखो ये था हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। देखो, बस इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट नीचे गिरा। क्या चाहिए आप लोगों को? और ये पहले बनता है, पहले डाउन ट्रेंड में पहले बेरिश ब्लॉक बनता है और बाद में आईडीएम बनता है। और आईडीएम बनने के बाद ऊपर कहाँ पे बेरिश ब्लॉक है, ये आईडीएम के नेक्स्ट पहला वाला ब्लॉक है, उसके वाला एक्सट्रीम वाला यहाँ पे है। और यही दो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट में काम करते हैं। ये इनसाइड बार कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बोलते हैं। और ये वाला लास्ट वाला, शायद इसको मार्केट अब ऊपर आएगा तो फिर इसको रिस्पेक्ट करके शायद गिरेगा, ये भी हो सकता है। तो देखो, इस तरह से आईडीएम बनते हैं। इस तरह से वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और बाइंग पुलबैक्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। चार्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस करो। उसके बाद वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स आपको पता हो तो एक दूसरे को कैसे अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में क्रॉस करते हैं, वहां पे आपको आइडिया बनाना आना चाहिए। और जब आइडिया बनाना आता है तो हमारा सेकंड कंसेप्ट चालू होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल वैलिड सेलिंग और वैलिड बाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स हम आपको सिखाएंगे, वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। उसके कुछ रूल्स है, दो ही रूल है, ज्यादा नहीं। रूल वैसे तो 50 60 है, मगर मैं एक ही रूल बता देता हूँ, वही रूल काम करता है, मुझे पता है। तो चलो, डाउन ट्रेंड में भी आइडियम कैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड में भी आइडियम कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो क्लियर है ये यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? मुझे बता दीजिए प्लीज, क्योंकि आधा घंटा और हमारे पास है। वहां पे मैं और भी कुछ चार्ट्स पे जाके आपको शायद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा। देखो ये वाला, फिर हमारा था ये वाला यहाँ तक, और फिर हमारा ये यहाँ से नीचे यहाँ तक, बात खत्म। देखो, इस तरह से डाउन ट्रेंड में भी आपको बैक्स ढूंढने आने चाहिए, आईडीएम्स ढूंढने आने चाहिए। वैलिड बाइंग पुल बैक्स आपको पता है तो आईडीएम आप आराम से ढूंढोगे, मुझे पता है आईडीएम आप आराम से ढूंढोगे। और ये चीज आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा मन लगाकर, उनके लिए इस मार्केट से पैसा निकालना बहुत आसान है। और ये आज मैंने उसी पे ट्रेड लिया था, मैं खुद उसी पे ट्रेड लेकर लिया था और आपको बताया था। कोई मतलब यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। जो लाइव में जब मैं सिखाता हूँ ना, मैं लाइव में बहुत अच्छा सिखाता हूँ। मुझे बैक टेस्टेड चार्ट में ना सिखाना पसंद नहीं है। मैं मतलब बहुत तकलीफ होती है मुझे, मगर जब मैं लाइव में आता हूँ ना, तो बहुत मजा आती है, मुझे बहुत मजा आता है। तो देखो, अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है लाइव मार्केट में, अभी बता देता हूँ क्या चल रहा है, मैं इसको निकाल देता हूँ। आप देखो, आप ही मुझे बता दीजिए। चलो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये इसका लोवेस्ट यहाँ पे था, बराबर है। मगर मार्केट ने लो बना के फिर ऊपर गए। तो देखो, ये लोवेस्ट कैंडल है और इसका हाई यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। देखो, ब्रेक हुआ है। आप देखो, फिर मार्केट नीचे आया। लोवेस्ट कैंडल कौन सी है? देखो, ये रेड कैंडल है। इसका हाई देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और पहला वाला जो लोवेस्ट लोवेस्ट ये वहां पे हुआ है। आप देखो, यहाँ से ये वाला हमारा बाइंग पुल बैक, और यहाँ से हमारा, देखो, यहाँ से हमारा ये वाला बाइंग पुल बैक यहाँ तक है। तो देखो, इस वाले बाइंग पुल बैक ने इस वाले बाइंग पुल बैक को यहाँ पे क्रॉस किया है, और यहाँ पे हुआ है हमारा आइडियम। देखो यहाँ पे कैसे हुआ है मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। क्योंकि इस वैलिड बाइंग पुल बैक का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, और ये हमारा जो दूसरा वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये यहाँ पे है। आप देखो, यहाँ से आपको सेलिंग की एंट्री कैसी है, ले सकते हैं आप कॉल, बिंदास लीजिए। देखो, बात खत्म।
बात खत्म। देखो मार्केट जाएगा नीचे, इस एफईजी तक जाएगा, यहां तक जाएगा, पहले यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा। हैक करके दिखाता हूँ मार्केट को मैं आपको, आपके सामने लाइव में जब आऊंगा ना, आपके आंखें ना, आंख खुली की खुली रह जाएंगी। क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आप लोगों को, बोलिए। लाइव में चल रहा है ना ये सब, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। ये वाला बाइंग पुल बैक है, और ये वाला बाइंग पुल बैक है, ये यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करके, क्या चाहिए। और देखो ना, मैं लाइव में आ रहा हूँ आपके सामने, मेरा चार्ट पे ध्यान नहीं रहता सब चार्ट पे, इसलिए मैं कर नहीं पाता। देखो इस वाले बाइंग पुल बैक ने इस वाले बाइंग पुल बैक को यहाँ तक क्रॉस किया है, यहाँ तक देखो। देखो इस वाले बाइंग पुल बैक ने इस वाले बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस किया, यहाँ आईडीएम हुआ है। आईडीएम के बाद हमारा फर्स्ट ब्लॉक ये था, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया पहले। देखो देखो इनसाइड बार कैंडल है, इसको भी रिस्पेक्ट किया, और इतना नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। मगर चला कहाँ गया, एक्सट्रीम वाले के पास। यहाँ पे एक्सट्रीम है क्योंकि यहाँ पे बॉस है। देखो यहाँ पे बॉस है, और जैसे बॉस बनता है तो ऊपर हमारा लोअर हाई होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा लोअर हाई है। ये मैं आपको कल वैलिड हाइज और वैलिड लोज सिखाऊंगा ना, तो इसमें ये पार्ट है। डोंट वरी, आप देखो कितनी बेहतरीन एंट्री थी। क्या क्या कहना है आप लोगों को, बोलिए। आइए, मैं लाइव मार्केट में सिखाना पसंद करता हूँ, बैक टेस्टेड मार्केट में जाके सिखाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। आइए चार्ट बॉक्स में बताइए क्या है, मैं जो सिखा रहा हूं ये लाइव मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं। आइए सब लोग, शर्मा ही मत, यहां भी शर्माओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इस यहां भी शर्माओगे तो कैसा काम चलेगा। इतनी बेजुबान और सेल्फिश ना बने, इतना सही मालूम होने के बाद भी चुप्पी है, तो ये मतलब कौन सी दुनिया से आए आप यहाँ पे कितना एक्साइटेड होने चाहिए। अरे सर ये आप जो बता रहे हैं ना, काम कर रहा है यार, इसके ऊपर हम टूट पड़ेंगे, पैसा निकालेंगे। यहाँ भी आपकी एक्सपेरिमेंट नहीं है। ऐसे भी कुछ बंदे हैं इसके अंदर, क्या यार, क्या बताओ। गलती आपकी नहीं है। चलो एक्सलेंट है, चलो जो भी लोग समझ रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब सुपर है, सुपर है, सुपर डुपर है। मुझे पता है ये काम करता है, ये पता है मुझे काम करता है। बस आपको ऑर्डर ब्लॉक्स में सिखाऊंगा अगले कंसेप्ट में। बस इससे पहले तो आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग तो पता होनी चाहिए। क्या चाहिए और तुम्हें, बस यहाँ पे पेशेंस चाहिए। जब आईडीएम बना है, यहां से भी एक एंट्री थी सेलिंग की, और यहाँ पे भी एक एंट्री है सेलिंग की, बात खत्म। कितना नीचे आया है देखो, सब 67,000 से लेकर 65,000 लगभग, मतलब 20 पिप्स। क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब मैं लाइव में आऊंगा ना सर, लाइव में तो आपकी ना आंखें खुली की खुली छोड़ दूंगा मैं, रोने को मजबूर करूंगा। इतना पैसा मिलेगा यहाँ से, हंसाऊंगा ना, रोने को मजबूर करूंगा। समझ में आएगा कि इससे पहले इतना गंदगी करके आए हम यहाँ वहां से, और बस लॉस करते रहे। अब यहाँ पे इतना मिल रहा है कि आपके आंखों में पानी आना चाहिए। हंसी तो बात की दूर है, क्या चाहिए और आपको। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बताऊं कि मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाऊंगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बस मुझे आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग और ब्लॉक्स नहीं पता, और भी कुछ पता है, मुझे बहुत सारी चीजें पता है। और वहां से क्यों मार्केट घुमा है, इसका रीजन भी बताऊंगा आपको मैं। चलो अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। चलो मैं इसको आपको सब सब चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। देखो इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ से क्यों मार्केट नीचे आया ना, यहाँ पे कौन से टाइप की लिक्विडिटी बन रही थी ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस सर्कल को याद रखिए। चलो अब मैं धीरे धीरे ये 4 आवर से 2 आवर पे जाता हूँ, फिर 2 आवर से 1 आवर जाता हूँ। बस सर्कल को याद रखिए, बस सर्कल को पढ़िए, सर्कल को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। देखो बस यहाँ पे ना देखते चलो। अब हम फिर जाएंगे 30 मिनट्स में, फिर हम जाएंगे 15 मिनट्स में। देखो अब इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा नजीक, अब इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा नजीक। देखो कौन से टाइम फ्रेम पे आ गए हम, 50 मिनट्स के। अब इससे आता हूँ मैं 10 मिनट्स पे, इससे आता हूँ मैं 1 मिनट पे। आप देखो 1 मिनट पे आपको क्या मिलता है यहाँ पे, जस्ट सेकंड। 1 मिनट में क्या मिल रहा है आपको लोगों को, क्या मिल रहा है यहाँ पे। देखो इतना बड़ा ब्लॉक है, इतना बड़ा ब्लॉक है ये हमारा 4 आवर का। देखो इसमें ना बस लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। देखो ये जो है ना, बस ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ये लिक्विडिटी पूल बोलते हैं उसको। ये जो है ना, ये पूरा जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। सेलिंग सेलिंग लिक्विडिटी पूल बोलते हैं उसको।
सेलिंग लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। देखो, सेलिंग लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। देखो मैं ये सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ मार्केट आया, देखो, फिर यहाँ, यहाँ से आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन कर दिया, और फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे। ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये सीखने से आपके सेटअप्स और बेहतरीन बनेंगे, आपके सेटअप्स और बेहतरीन बनेंगे। आपको बिल्कुल नहीं सोचना। मैं 1 आवर 1 मिनट पे लेके आया था आपको। मैं 1 मिनट पे आपको मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे आपको लिक्विडिटी पूल दिखाना था। जो हमारा आईसीटी का जो सेकंड मंथ है, उसमें हमारे कंसेप्ट है लिक्विडिटी पूल करके। जाओ, आपके पास यदि मेरा इंट्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था वहां पे है, तो जाके देखो, वहां पे मैंने आई सेकंड मंथ में मैं आपको लिक्विडिटी पूल सिखाने वाला हूँ। और ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा, और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका, देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो ये वाला, ये पूरा आपका लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है मतलब क्या? ऊपर से विक छोड़ रहा है मार्केट, ऊपर से विक छोड़ रहा है, मतलब एक कैंडल की लिक्विडिटी दूसरी कैंडल ले रही है, दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी तीसरी कैंडल ले रही है। मगर ये यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है आपको बाइंग को बिठाने का लोअर टाइम फ्रेम पे। और देखो मैं आता हूँ लाइक 30 मिनट्स पे, यहाँ पे बाइंग को बिठाया जा रहा है, लोगों को बाइंग को, यहाँ पे बाइंग को बिठाया जाता है, और फिर मार्केट निकलता है नीचे। ये मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। देखो कैसे, देखो आप भी बोल दो मुझे कैसे। वैलिड सेलिंग पुल बैक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। फिर वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा? आप बोलेंगे सर आइडिया में, बराबर है। इसका एग्जाम्पल है तो मैं ये तो छोड़ दो। आप बोलेंगे सर आइडिया में, चलो यहाँ से शायद और लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शायद मैं देख लेता हूँ। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये 30 है तो मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, मिल गए। देखो यहाँ पे मिल गया, ये वाला ब्लॉक मिल गया। इसके इस यहाँ पे एक भी था मगर वो मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पे आपको बाइंग को बिठाया जाता लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम होने के बाद। देखो ये चीजें आपके समझ में आएंगी। जो चलो जानते, मैं वो थोड़ा ऊपर वाला कंसेप्ट बोल रहा हूँ, छोड़ दो इसको, इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, बस हमें क्या पता होना चाहिए, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, और वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमें आईडीएम कैसे बना के देते हैं, ये आपको सीखना है। और जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि कुछ चीजें मेरे सामने आती तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, मगर जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे वो उसका नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है, इसलिए मैं स्लो सिखाता हूँ। हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो चलो, ये क्या लिखा है विद्या मैडम? ये यस यू भी खुशी के होंगे, आंसू ओके आंसू भी खुशी के होंगे सर। होगे ना मैडम, होगे ना। जब सही तरीके से आप नॉलेज लोगे और उसका एप्लीकेशन सही तरीके से करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करके। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। मैंने 2000 से भी ज्यादा अब तक, मुझे शायद लग रहा है मैं 4-5 हजार चार्ट्स मैंने अभी तक एनालिसिस किए होंगे, तब जाके ये चीजें मुझे फाइंड आउट होती है। तो आप कहाँ पे ये सोचो, 100 चार्ट्स भी नहीं हो गए शायद आपके। तो देखो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलनी होगी। तो चलो मुझे बता दीजिए कि आपको मैंने जो आप ट्रेड के वैलिड सेलिंग पुल बैक समझा है, उसमें कैसे आइडिया बनता है वो मैंने सिखाया। डाउन ट्रेड में कैसे हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं मैंने आपको सिखाया रूल के साथ। फिर डाउन ट्रेड में हमारा वैलिड वैलिड आइडियम कैसे बनता है, वैलिड बाइंग पुल बैक जब एक दूसरे को ऊपर से क्रॉस कर देते हो वहां पे आइडियम कैसे बनता है। कंसेप्ट क्लियर है? फाइनल बोल देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि कल मैं जाऊंगा वैलिड हाइज और लो के ऊपर, फिर बॉस और चौक, बात खत्म। इस हफ्ते ये कंसेप्ट क्लियर। देखो कुछ भी गलत नहीं है, इतना सटीक नॉलेज काम करता है ना, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे। बस आपके पास ना पेशेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए। जिनका क्लियर नहीं हुआ है अ, और जिनका कुछ डाउट्स है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रिमेनिंग 19 मिनट्स देता हूँ। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मगर पहले आप रेंज में हो क्या, आपका टावर सही है क्या, आवाज क्लियर है क्या, ये पहले पता करिए, फिर मुझे हैंड रेस करिए। चलो, जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं, 19 मिनट्स है हमारे पास। और मैं सजेस्ट करूंगा 4 आवर 2 आवर और 1 आवर पे आईडीएम ढूंढो। भले कम मिलेंगे मगर प्रॉफिट इतने बड़े देंगे
कि आपके लोअर टाइम फ्रेम में छोटे छोटे बनते हैं ना, उससे 10 गुना प्रॉफिट देंगे। सो 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, और जब 1 आवर में भी प्रोफिशिएंसी आती है तो थर्ड 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 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। तब वहां पे आइडियम ढूंढो और बात चालू करो। चलो, इतना ही सिंपल है। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आदित्य सर, अनम्यूट कर दीजिए सब लोगों को। अभी मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट में मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स और वैलिड सेलिंग ब्लॉक्स और बाइंग ब्लॉक्स सिखाने हैं। तब तब जाके देखो क्या होगा। और इतना मैं काफी मैं अभी बोर हो चुका हूँ पिछले 2 महीने से ना। मैं इस 3-4 कंसेप्ट में ही लटका हूँ। आगे के कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है, मजा आती है वो लर्न करते समय। वो भी मैं 3-3, 4-4 दिन सिखाऊंगा, इसलिए 90 90 90 दिन का मैंने यहाँ पे रखा है। और मुझे क्या यार, आप लोग ना सही प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ से गलत गलत नॉलेज लेके तो नहीं, गलत तो नॉलेज नहीं, यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जाओगे पहले। मतलब जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना सही तरह से, हर दिन जो बताई गई, वो यहाँ से कोर्स खत्म होने से पहले प्रॉफिट निकालना चालू करेंगे। चलो, जिनको समझ में आया वो समझ में आया। हाँ बोलिए मोहम्मद अशरफ सर जी। हम्म, जी सर जी। हम्म। चलेगा सर, जब हमारा आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट खत्म होगा, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग करके, तो वहां पे मैं जब आप लोगों को सही ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये सिखाऊंगा। और आप जब सही ब्लॉक्स ड्रॉ करने सीखोगे, तब आपका जो क्वेश्चन है ये फिर आप मुझे पूछेंगे नहीं सर। हम्म हम्म। मैं क्यों नहीं होता है, इसका रीजन एक है सर, इसका रीजन एक है, लैक ऑफ क्वालिटी नॉलेज। बस यही रीजन है सर। जब ये आपके जब ये आपके पॉकेट में आएंगे ना सब सर, तब ये सवाल आप मुझे पूछेंगे नहीं। बस पेशेंस रखिए, खत्म होने दीजिए ये सेकंड मंथ की भी कुछ कंसेप्ट खत्म कीजिए। जी। देखो मैं बस, चलता है सर। देखो कैसे देखो, जिस तरह से आपका अनुभव होगा उस तरह का आपका नॉलेज होगा सर, और उस तरह से आपका प्रॉफिट होगा। तो मैं बस आरएसआई पे कभी कभार बिलीव करता हूँ। अदरवाइज मैं कभी भी चार्ट में, अभी तक मेरे कौन से भी स्टूडेंट ने मुझे बताओ कि मैंने कुछ इंडिकेटर लगाया या कुछ चार्ट पैटर्न्स बताया या कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कभी नहीं। मुझे पता ना तो मैं कैसे बताऊंगा। यस 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 यस, यही चीज है सर, ये सही शब्द यूज किए सर आप। चलेगा, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, सितंबर 15 सर, वैलिड बाइंग पुल बैक और वैलिड सेलिंग पुल बैक के बाद एंट्री लेना है कि नहीं, नहीं लेना है सर। आपको मैंने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक सिखाया नहीं है, जो सेकंड कंसेप्ट में सिखाऊंगा तब आप वहां पे लेना है। मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी सर। सेकंड कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, थर्ड कंसेप्ट में एंट्री सिखाऊंगा। मगर इस बार मैं कुछ मैंने जो अभी तक सिखाई हुई एंट्रीज थी वो अलग थी। अब इस बार मैं एंट्रीज अलग सिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल आईसीटी के कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ तो वहां पे एंट्री अलग होगी। तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो अपने आप पता चलेगा कि अलग एंट्री कैसे लेती है, तो डोंट वरी। तो चलो, किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? देखो यहाँ पे बहुत सारे लेडी ट्रेडर्स हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा। विद्या मैडम, थोड़ा सा आवाज बढ़िए, लेडी ट्रेडर्स थोड़ा सा आवाज बढ़े, यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। विद्या मैडम है, वर्षा मैडम है, फिर तृप्ति मैडम है, शुभांगी मैडम है, श्रेया मैडम है, स्नेहलता मैडम है, शारदा मैडम है, फिर माधुरी मैडम है, फिर भारती मैडम है, खुशबू मैडम है, और मैं किसी का नाम शायद ना भूलूं। इतने सब लेडी लेडी ट्रेडर्स है, मगर कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता, क्या बात है मुझे समझ में नहीं आता क्या। फिर अंकिता मैडम है। इतने 7-8 लेडी ट्रेडर्स है, कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, क्या मुझे पता नहीं है क्या, क्यों नहीं पूछते ये लोग। और जो भी नए लोग हैं ना, कुछ 10-15 या 10-15-20 लोग, वो भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते। ये मैं ऐसा लगता है कि इतना मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि आपके सब क्लियर हो रहा है, इसलिए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। और उसके ऊपर प्रैक्टिस इतनी करवा के लेते हैं, वही आपके डाउट्स क्लियर होते हैं।
तो इसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि कई कभार आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं होते। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ आप आए हो अच्छा नॉलेज लेने के लिए, और अच्छा नॉलेज इसलिए लेना है कि आपको इस मार्केट से डॉलर्स कमाने हैं। और यहीं भी आप मतलब स्कूल जैसा बर्ताव करोगे, यार जो टीचर आ गया चलो सिखा चला गया, क्या बात करने की, चलो बैठेंगे, ऐसा रहोगे तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान करने वाला चीज रहेगा, बड़ा नुकसान करने वाला चीज रहेगा। बातें किया करो, मैं क्या कहता हूँ, बातें किया करो। बात करने से क्या होता है, थोड़ा सा एक दूसरे से पहचान होती है, कुछ चीजें एक्सचेंज की जाती है, मतलब नॉलेज की, और चलते चलते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बात करने की आदत पड़ जाती है, फिर हम शाय नहीं होते। और ये हमारे मेंटोर है, हम डर के नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता, तो बात करनी चाहिए, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलो, किसी को कुछ क्वेश्चन है या नहीं है? अभी 15 मिनट और बाकी, क्या करूं मैं इस 15 मिनट का? सर क्वेश्चन के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, हाँ वो तो है सर, क्योंकि प्रैक्टिस जब आती है तो उसमें भी जो क्वेरी रहती है हम तो तुरंत वही क्लियर करवाने को बोलते हैं आप लोगों को, बराबर है। तो उसकी वजह से भी कुछ रहता नहीं, मगर देखो मैं आप लोगों से ना बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह का नॉलेज ना आप कहीं भी यूट्यूब पे जाओ और देखो मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता, मुझे पता है। और मिलता होगा तो इस तरह से जो सिंप्लीफाई करके बताया जाता है, ये भी नहीं होगा सर, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा सा समझिए, सिंसियर सीरियस लीजिए। जो भी लोग चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे हैं बीच बीच में, ये देखो आप खुद का नुकसान कर रहे हो, हमारा उसमें कुछ नहीं है। मैं तो आगे सिखाता जाऊंगा, जो भी हमारे बीच में जो बेहतरीन स्टूडेंट है वो भी प्रॉफिट निकाल के जाएंगे, और आप पीछे रह जाओगे। और फिर आप क्या करोगे, पश्चाताप करोगे। हिंदी में शायद यही अच्छा शब्द हो, मुझे पता नहीं है। पश्चाताप करोगे, रिपेंटेंस करोगे, फिर बोलोगे अरे हम वहां पे प्रैक्टिस करते तो अच्छा होता। अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है। सीरियस बनो, डेडिकेटेड बनो, सीरियस बनो, डेडिकेटेड बनो, हार्ड वर्क करो। कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, नॉलेज बढ़ता है, पैसा आता है, ये याद रखो। बस इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। चलते चलते 400-500 डॉलर में निकाल देता हूँ, 40-50 हजार, क्या करना है देखो, कौन देता है चलते चलते? मैं खुद ट्रेडिंग करना बैठा दिन भर, तो कुछ कहाँ मार्केट यहाँ से वहां कहाँ भी लेके जा सकता हूँ। ये क्या करने की जरूरत है मुझे? तो ये चीजें मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, देखो मैं पैसे के लिए नहीं करता, हाँ, मगर मैं जो सिखा रहा हूँ उसका तो मुंह बदला लेके रहूंगा। फ्री में दी हुई चीजें कभी किसी को पचती नहीं है, ना उसको वैल्यू समझ में आती। 15 मिनट में यूएसडी 8,000 के कुछ एनालिसिस कर दे आप मुझे, जरूरी है, जरूरत है सर। ठीक है, कौन सा यूएसडी? ओके ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ, है हमारे पास वक्त, तो मैं देख लेता हूँ। यूएसडी जेड, ठीक है, चलो। हाँ, डाउन ट्रेंड है सर ये, चॉक कर दिया है उसने अभी, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, और फिर यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, देखो। और इसने इस ये जो नीचे वाला ये जो है, एम बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से उसने ऊपर एंट्री ली है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, आप ट्रेंड चालू है, यहाँ पे हायर हाई है, ये हायर लो है। अब मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम भी किया है, देखो। देखो मुझे कितना वक्त लगता है आपको समझाने के लिए, कितना वक्त लगा, मैंने कुछ देखा नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट बता दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये वैलिड लो है, देखो यहीं पे हमारा आईडीएम हुआ है, देखो यहाँ पे, बराबर है। फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे यहाँ से चला गया, मगर अब ये इनहेरिट हो गया है, क्योंकि वो आगे सर ये जाकर वीकली एक, का चार्ट। जस्ट मिनट सर, मुझे पता करने दो। फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, एक वैलिड सेलिंग पुल बैक के, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने सेकंड वाला आईडीएम कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस आईडीएम के बाद नीचे कहाँ पे ब्लॉक है, क्या इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ब्लॉक, आईएफसी कैंडल कहाँ पे है, ये देखना है। बस वहां से बाइंग को बैठना है, बात खत्म। ये आईएफसी कैंडल है, यहाँ पे इम्बैलेंस एक एफवीजी है, और ये है हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी।
शायद यहाँ तक एसएल लेने के लिए आ जाए। बात ही खत्म सर। क्या पूछ रहे हैं बोली सर, बोल दिया मैंने। सर ये बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी का। आप यूएसडी जार का कर रहे थे। अच्छा ओके ओके, ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है क्या? हाँ। ओके ठीक है। इसका भी चेंज ट्रेंड हुआ है अभी, कोई बात नहीं है। चेंज, इसका भी बीटीसी का भी ट्रेंड चेंज है, ठीक है कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बॉस है। और फिर यहाँ से ये मार्केट नीचे आ रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो। मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे क्या बताया था? सेलिंग के लिए एंट्री है, हायर टाइम फ्रेम पे है सेलिंग। और देखो 15 मिनट पे है चेंज ऑफ कैरेक्टर और बॉस। आप देखो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं हमेशा। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखो। तो इसलिए मैं कभी भी 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करता, ब्लॉक नहीं ढूंढता, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, मगर फाइनली ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा और फिर नीचे जाएगा। मतलब कितने बार आप चेंज ऑफ कैरेक्टर करते रहेंगे, बाय सेल करते रहेंगे। इसलिए इससे बेटर है कि आप हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। चलो ठीक है, मैंने ले लिया इसका। जस्ट मिनट। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता नहीं ज्यादा। ठीक है, ये वीकली है, ये डेली में डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है चलो, पूरा डाउन ट्रेंड है, पूरा डाउन ट्रेंड है। और इसमें हर बार सेलिंग की अप्रोच दिया आपको सर, हर बार। हर बार कब तक है? देखो मैं दिखा देता हूँ कब तक है। मैं आपको जो बोला था ना, हायर टाइम फ्रेम पीओआईस बोला था ना मैंने आपको, ये ऐसे ड्रॉ किया जाता है, मैं बताऊंगा आपको। देखो यहां तक सेलिंग है, और ये इसकी एक्सट्रीम रेस्टिंग लिक्विडिटी है। यहाँ पे मैं ये भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं आपको। कौन से भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया अभी तक। ज्यादा तो ज्यादा जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, रेस्टिंग लिक्विडिटी, उसको स्वीप करके ऊपर जाएगा, मगर फिलहाल उसको आना है कहाँ तक देखो, 1790, 17,500 और 17,400, इतना यहाँ तक आना है। तो चलो मैं आप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता हूँ 15 मिनट में। ठीक है देखो, इतना इतना नीचे जाना है इसका, इतना सेलिंग ट्रेंड बाकी है अभी तक इस करेंसी में। देखो पूरा मैं ऊपर से खींचता हूँ यहाँ तक, देखो पूरा यहाँ तक, पूरा सेलिंग है यहाँ पे, पूरा सेलिंग। हर बार सेल करना है यहाँ जब तक इस हायर टाइम फ्रेम पीओ पे नहीं आता, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स पे जब तक नहीं आता तब तक। अब मैं थोड़ा सा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की मैपिंग करके आपको दिखाता हूँ, चलो। नो वरी, नो वरी एट ऑल। कितना सिंपल है, मैंने जो आपको पढ़ा है वही मैं करता हूँ, आगे कुछ नहीं करता। चलो, यहाँ पे मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैलिड बाइंग पुल बैक, वैलिड बाइंग पुल बैक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। बात खत्म। क्या करना था सर इसमें? देखो कितना वक्त लगा मुझे, 10 सेकंड लगे, बस 10 सेकंड में मैंने वैलिड बैंक पुल बैक्स भी ढूंढे, वैलिड, फिर आईडीएम भी ढूंढा, फिर ऊपर का जो एक्सट्रीम वाला इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक है वो भी ढूंढा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बॉस है ये वाला, और ये जो है, ये जो है हायर लो है यहाँ पे, ये जो है हायर लो है, सॉरी लोअर लो है। अब देखो मार्केट ने एक्सट्रीम वाला ब्लॉक लिया, आप यहाँ पे बॉस शायद करेगा। देखो यहाँ पे बॉस है, शायद बॉस करे। फिर ये बॉस करता है तो ऑलरेडी आपका लोअर लो है, क्योंकि आईडीएम बनने से लोअर लो होता है। यदि यहाँ पे बॉस करता है तो ये आपका लोअर हाई होगा। बात खत्म। फिर मार्केट क्या करेगा देखो, फिर मार्केट शायद ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर आईडीएम करेगा, फिर थोड़ा सा जाएगा इस एफयूजे में जाएगा, और यहाँ से फिर नीचे गिरेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अशरफ सर। ऐसा नहीं होता है तो मुझे बोल दीजिए सर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं क्यों नहीं हुआ वो भी रीजन बताऊंगा। और शायद ऐसा ही होगा, श्योर शॉट ऐसा ही होगा, ऐसे ही नीचे आएगा वो। देखो यहां तक आना है उसको, और 2-3 बार सेलिंग की अप्रोच दी इसमें।
ठीक है मोहम्मद सर, इसमें क्या सवाल है आपका मुझे बता, देखो मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने सब। आदित्य सर अनम्यूट करिए प्लीज। इनको एडमिट करना है सर, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। हेलो। हाँ अनम्यूट है सर। नहीं सर, हैंड रेज नहीं किया, किसको अनम्यूट करना है सर? मोहम्मद सर बात करिए प्लीज। आप एक में मेंटर हो गए जो क्लास में सभी स्टूडेंट को टॉपर टॉपर लेना चाहते हैं। हाँ वैसे तो मेरा तो वैसा ही धोरण है, ऐसा ही मेरा मैं ये करता हूँ सर मैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मैंने बाद में देखे चार्ट्स। हाँ बोलिए सर। हम्म। आ जाओ लाइव, लाइव आएंगे सर अगले महीने। जो लोग मुझे कर से पैर बटे बोलेंगे ना वहां से बैठेंगे सेलिंग बाइंग के लिए। नहीं हम सब करेंगे सर। हाँ बस 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 सुनिए मोहम्मद अशरफ सर जी को क्या कह रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे, प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तो ये क्या आपको समझ में आएगा। मैंने कितने मिनट में एनालिसिस किया सर? 5 मिनट में। मैं डेली पे गया, मंथली पे गया, मैं डेली पे गया, वीकली पे गया, मंथली पे गया, और डायरेक्ट वहां से मैं 50 मिनट्स में आया सर। इसमें मोमेंट बहुत सारा अच्छी है क्योंकि ये कैंडल के वॉल्यूम, ये इतने जबरदस्त वॉल्यूम है सर, इसमें विक कम है और वॉल्यूम ज्यादा है सर, ऐसे वॉल्यूम वाले कैंडल है ना। हम्म हम्म। सब लोग स्क्रीन शॉट लेके रखिए, सब लोग स्क्रीन शॉट लेके रखिए। जी बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा लाइव में सर। हाँ 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 हाँ। सर ये मुझे ये बताइए, देखो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये कोई टॉपिक से छोड़कर कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जब $1 की मूवमेंट होती है, 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, तो कितना डॉलर मिलता है सर इस करेंसी में? क्या बोलते हैं, मतलब $1 मिलता है 10 पिप्स के लिए? ओके ओके ओके, ध्यान रखूंगा। अभी ये देखो, ऐसे जब आप लोग मुझे करेंसी पेयर बताएंगे ना, मैं 5 मिनट के आप अंदर वहां पे ना 100 लोग रहेंगे ना लाइव, 100 चार्ट्स लेंगे। देखो, और वहां पे एनालिसिस करेंगे, वेट करेंगे दिन भर और प्रॉफिट निकालते रहेंगे। ये चीजें करने वाले हैं हम लाइव। मैं मैं ये सर चीजें मैंने कम से कम 3 साढ़े 3 हजार, 4 4 हजार चार्ट पे कर चुका हूँ सर मैं ये चीजें, इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ हाँ। नहीं देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सेल मेरे भी लगते हैं, मगर मैं कभी मेरे गट्स को गिव अप नहीं करता, अगले ट्रेड में प्रॉफिट निकल के बाहर जाता हूँ। ये चीजें सीखने के लिए वक्त लगता है सर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये सही नॉलेज मिलने से आता है सर। डोंट वरी, ये आएगा सर, मैं मुझे पता है सर। आप में ना, आप जितने लोग हैं ना यहाँ पे, इसमें से ना 90% लोग हैं ना बढ़िया ट्रेडर बनने वाले हैं यहाँ पे, देख लो मैं बोल देता हूँ अभी से। हेलो। हाँ बोलिए सर। ठीक है चलिए हेलो। कोई बात नहीं सर, ये यही होगा सर, सबका सबका भला होने वाला है, क्योंकि मैं हेलो। यही चाहता हूँ। ठीक है चलो, थैंक यू हेलो। सर, थैंक यू। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। हाँ सर, मैं अंतेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, थोड़ा आवाज क्लियर करिए सर, आपका आवाज है ना थोड़ा घूम के आ रहा है। नहीं, थाने में सर थोड़ा सा बारिश हो रही है, इसलिए हो सकता है। ओके ओके, हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ। हाँ, नहीं, मैं मोहम्मद अशरफ साहब के सवाल पे एक वो करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा करेंसी पेयर बताया। आवाज अगर नहीं आ रही सर, सर आपकी, आवाज नहीं आ रही सर, कुछ समझ में आ रहा है। सर मोहम्मद साहब ने अभी जो बताया करेंसी पेयर, साउथ अफ्रीका रैंड एंड यूएस डॉलर। क्या सर? हेलो। हेलो।
हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर अभी जो अशरफ साहब से बात हो रही थी जी करेंसी के बारे में, जी तो मैं आपको बताना चाहूँ सर, आपने अब तक जितना पढ़ाया है, जी जी और खास करके आपने जो एक बात बताई, मैं जी सब लोगों से अपील, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को सुना रहा हूँ जी कि आपने जो बात बताया ना, आपके आप नोट्स बहुत कम लिखवाते हो सर, लेकिन आप जो बातों बातों में जो कुछ चीज बताते हो, जी सर, जी सर। जैसे आज आपने बोला कि डाउन ट्रेंड में पहले बियरिंग ब्लॉक बनता है, फिर आईडीएम होता है, जी जी। और आपने कहा कि अप ट्रेंड में पहले बुलिश ब्लॉक बनता है, फिर आईडीएम होता है। बस बस यही सर, यही सर होता सर है। सर सर सर, एक हम्म मिनट, इस बात हम्म। को मैंने लाल कलम से लिख करके अंडरलाइन किया, जी सर, जी सर। और मैं बता रहा हूँ सर, जो बीटीसी में आपको मैं 3-3 4-4 हजार डॉलर का जो 2-3 शॉट भेजा आपको, मैं ग्रुप में नहीं भेजा, आपको भेजा, हम्म। वो दैट बिकॉज कि आपने जो बोला डाउन ट्रेंड में पहले बियरिंग ब्लॉक बनता फिर आईडीएम होता है, और मैं उसको ही ट्रेड लिया हम्म। आने के। बराबर है, बराबर। नहीं, तो मैं आपके सारे स्क्रीनशॉट मैंने दोस्तों देखे सर, बीटीसी के बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स है आपके सर वहाँ पे। तो मैं सारे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि सर लिखवाते बहुत कम है, लेकिन इनके एक एक बात को पूरे 2 घंटे हम्म। अच्छे से सुनो, ये बीच बीच में ऐसी बात। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आप तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सब लोगों को अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो चलेगा सर, कोई बात नहीं है, बात करते रहेंगे। 10, 10:30 बजकर 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है। पीतम्बर भाई सर करे सर, हम सुपर 100 कब तक बनेंगे? आपके जो पहले वाले जो 7 कंसेप्ट है सर, वो क्लियर होने के बाद जितने लोग इस सुपर 100 में नहीं, वो अपने आप बाहर निकलेंगे यहाँ से। मतलब मैं बोल के आपको रिव्यू कर दूंगा, जितने भी है। ज्यादा नहीं है, 4 5 6 लोग है बस, उसमें से आप भी है। 5 6 लोग है, ज्यादा नहीं है। तो चलो, मैं यहाँ पे सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सब अप ट्रेंड में आइडियम्स, डाउन ट्रेंड में आइडियम्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ये आपको पता चला है आज। फिर सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ये आपको पता चला है। लास्ट में मुझे बता दो कि जो हमारे वैलिड पुल बैक्स का, जो हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने फर्स्ट पॉइंट सीखा था, वैलिड पुल बैक्स, वो भी आपके क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमने सीखा, अनम्यूट कर, म्यूट कर दीजिए आदित्य सर सबको। दूसरा पॉइंट हमने सीखा है कि हमने दूसरा पॉइंट सीखा है कि वहां पे हमारे आईडीएम कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये दोनों भी चीजें आपके क्लियर है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के अंडर। फर्स्ट सीखा हमने, फर्स्ट चैप्टर वैलिड पुलबैक्स, सेकंड सीखा आईडीएम आइडेंटिफिकेशन। तो ये चीजें आपकी क्लियर है सब लोगों की। आइए चैट बॉक्स में सब लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से। देखो, जो लोग इस पहले महीने में आईसीटी के कंसेप्ट अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, वो लोग लाइफ में ना कहीं भी लॉस खाते हैं ना, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं लाइव में जाके पढ़ाऊंगा, आपको लाइव में दिखाऊंगा ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, चलो सब लोग आ जाइए चैट बॉक्स में। यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, फिर मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। आइए सब लोग चैट बॉक्स में। 36 पीपल आर देयर इन द चैट बॉक्स, बाकी के नहीं है। तो चलो मैं देख लेता हूँ, क्लियर है सबका? क्लियर 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 क्लियर। किसी का क्वेश्चन है तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। होमवर्क मैं बताऊंगा, जाते जाते होमवर्क बताऊंगा। जिनको करना है वो करे, जिनको नहीं करना है वो ना करे। मैं उसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ना मेरा दिमाग खिलाऊंगा। जितने भी अच्छे लोग हैं प्रैक्टिस करने वाले, उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो मेरे साथ अपने आप दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो बात करता हूँ उनको पता नहीं चलेगा, वो तो कैसे टिके रहेंगे। जो प्रैक्टिस करेंगे वो रहेंगे। चलो, होमवर्क क्या है? टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मुझे प्रैक्टिस चाहिए कल से वैलिड पुलबैक्स, जिसमें वैलिड सेलिंग पुलबैक्स के 2 चार्ट, वैलिड बाइंग पुलबैक्स के 2 चार्ट। और मैंने आज जो आपको आइडियम सिखा है चार्ट में, आपको कम से कम 15 या 20 आइडियम मुझे कल ढूंढ के दिखाने हैं। कितने? 15 या 20 आइडियम। मतलब वैलिड पुलबैक्स आपका होमवर्क रहेगा, और आइडियम आइडेंटिफिकेशन आपका होमवर्क रहेगा। आइडियम आइडेंटिफिकेशन में कम से कम 10 या 15 आइडियम आपको ढूंढने हैं, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। और वैलिड पुलबैक्स में आपको वैलिड सेलिंग पुलबैक्स के 2 चार्ट्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स के 2 चार्ट भेज दीजिए। और देखो, मैं कल से
जो लोग चार्ट नहीं भेजेंगे उनको आधा घंटा बाहर बिठाऊंगा मैं, पहला आधा घंटा मैं बाहर बिठाऊंगा। और कोई बंदा कहता है कि मैं आधे घंटे के बाद आऊंगा, तो भी हम नहीं लेंगे। तो याद रखिए कि आज मैंने 15 मिनट बाहर बिठाया था, जिन लोगों को पता है, तो ऐसी नौबत ना लाए, क्योंकि इस तरह का नॉलेज कहीं नहीं मिलता। और इसको भी आप ठुकरा रहे हो और इसको भी आप कैजुअली ले रहे हो, लाइटली ले रहे हो, तो आपकी जिंदगी बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलो, मैं इस निगेटिव नोट के ऊपर आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी, इनके निगेटिव नोट पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। कल हम शेड्यूल्ड टाइम पर मिलेंगे। चलो, सब लोगों के लिए हमारी मेरे तरफ से गुड नाइट। चलो।